नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। आज दिन के लगभग 11 बजे पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग पौने 12 से 12 के बीच मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आपके बीच आऊंगा। मोदी जी के इस ट्वीट के बाद लोग फिर सावधान की मुद्रा में आ गए। कयास लगाए जाने लगे कि अब कौन सी बड़ी घोषणा साहब करने वाले हैं। क्या फिर नोटबंदी लागू होने वाली है या सारे देश के एटीएम के बदलने की घोषणा होने वाली है? क्या मतदान को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा या फिर पाकिस्तान को लेकर? जितने मुंह उतनी बातें और सोशल मीडिया पर तो कयासों की भीड़ लग गई। खैर, साहब टीवी पर अवतरित हुए, लेकिन अपने दिए गए समय से लगभग आधा घंटा लेट। आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। मोदी जी की इस घोषणा से लोगों की सांस में सांस आई कि चलो ये तो अंतरिक्ष की बात हो रही है, लेकिन लोग एक बारगी चक्कर में तो पड़ ही गए कि माजरा क्या है। मोदी जी ने इस मौके पर एक तीर से दो निशाने भी लगा दिए। अभी चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है, ऐसे में सरकार के प्रचार तंत्र पर भी चुनाव आयोग की नजर है, अंकुश है। लेकिन मोदी जी ने अंतरिक्ष में उपलब्धि के बहाने मुफ्त में टीवी पर अपना प्रचार तो कर ही लिया और साथ ही डीआरडीओ की सफलता को अपने खाते में जोड़ लिया। पता नहीं चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेगा या नहीं। मोदी जी को इस उपलब्धि पर उनकी चौकीदार ब्रिगेड खूब बधाइयां दे रही हैं। मानो इस देश में इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं पिछले 5 साल में ही बनी हैं, क्योंकि मोदी जी और उनकी भक्त टीम तो हमेशा यही कहती आई है कि इस देश को एक परिवार ने लूटा है, बर्बाद किया है। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना होगा कि आज अंतरिक्ष में जिस उपलब्धि पर मोदी जी खुश हो रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, इतरा रहे हैं, वहां तक इस देश को पहुंचाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान है। पंडित नेहरू की दूरदृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिकों को नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत दिया कि वे इस देश में अंतरिक्ष विज्ञान को आगे बढ़ाने की नींव डालें। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही मंगलयान की सफलता देश के वैज्ञानिकों को मिली थी। तब भी उन्होंने अपनी पीठ इस तरह थपथपाई थी मानो वे ही यानी मोदी जी ही यान को मंगल तक पहुंचाकर लौटे हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। मिशन शक्ति की सफलता 5 दिन या 5 सालों की नहीं है, बल्कि बरसों से वैज्ञानिक इस काम में जुटे थे। 2012 में डीआरडीओ के तत्कालीन प्रमुख वीके सारस्वत ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत के पास वो सभी जरूरी तकनीक मौजूद हैं जिसके जरिए वह लोअर अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट में किसी भी तरह की दुश्मन सैटेलाइट को निशाना बनाने में सक्षम एसैट मिसाइल तैयार कर सकता है। लेकिन तब उन्होंने एक चिंता भी जतलाई थी कि इससे नष्ट हुए सैटेलाइट के टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल 2013 में अंतरिक्ष में एक रूसी सैटेलाइट इसी तरह के कचरे का शिकार बना था। भारत ने मिशन शक्ति के तहत जो सैटेलाइट नष्ट किया है, उसका कचरा कहां गिरेगा या वो अंतरिक्ष में ही रहेगा? उससे किस तरह का नुकसान हो सकता है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब डीआरडीओ के वैज्ञानिक ही अच्छे से दे सकते थे। बल्कि मिशन शक्ति का देश के लिए क्या महत्व है और इसके वैज्ञानिक पहलू क्या हैं, इसके बारे में भी डीआरडीओ के वैज्ञानिक ही बता सकते थे। लेकिन हमेशा की तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्क्रीन और माइक पर अपना हक जताया। जो खबर डीआरडीओ एक प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बता सकता था, उसे मोदी जी ने नाटकीय अंदाज में देशवासियों को सुनाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी जी को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई दे डाली, जबकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को उनकी इस सफलता के लिए राहुल ने बधाई दी है। बहरहाल डीआरडीओ इस देश के तमाम वैज्ञानिकों, विज्ञान के शिक्षकों और वैज्ञानिक नजरिया रखने वाले लोगों को मिशन शक्ति के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ऐसी उपलब्धियों से इस देश की अवैज्ञानिकता, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कुरीतियां और जो लोग ये कहते हैं कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी,
ऐसे कुतर्क भी नष्ट हों, यही कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव।